किसका स्मरण किया? अगस्त मुनि का। अगस्त जी महाराज समुद्र को पान करने वाले ऐसे जो अगस्त जी का स्मरण किया और अगस्त जी उस जल को पान करते गए अंजलि बना करके। जितना 7 दिन 7 रात पर्यंत जो जल वृष्टि हुई ना, जल की बारिश हुई, जो वर्षा हुई, वो सारे जल को अगस्त जी महाराज पान करते गए। क्यों? रामावतार में श्री जानकी मैया कहने लगी राम जी से कि प्रभु आप ऐसे ब्राह्मण को बुलाते हैं कि 2-4 पूड़ी 10 पूड़ी या कचौड़ी खा करके कहते मैया अब हो गया, अब नहीं खाना। इसे ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ कि खाता जाए, हमको कुछ खिलाने में आनंद आए, जैसे हम लोग खाते ना। हाँ, थोड़ी बहुत नहीं खाते हम लोग। महाराज कल एकादशी थी, आज दोपहरी में देखो कम से कम हाँ कई प्रकार के व्यंजन, और कम से कम नहीं है तो इतनी पूड़ी, एक डलिया। हमने कहा आचार्य जी से अब रहने दो, हम तो व्रत थे, आप थोड़ी हमने कहा हम तो व्रत थे, अब आप थोड़ी शांत हो जाओ, हमको थोड़ी और। महाराज चकाचक निमंत्रण। आज छोटे भाई साहब के यहाँ पर निमंत्रण है महाराज। हाँ, चकाचक चल रहा है महाराज। और कहते हैं कि ब्राह्मण को कब तक खिलाना चाहिए? हाँ हाँ दद्यात, हूँ दद्यात। कब तक खिलाना चाहिए? हाँ हाँ दद्यात। ऐसे कहते हैं हूँ दद्यात, दद्यात दद्यात सिंह गर्जनात। जब तक महाराज कब तक खिलाओ? बोले जब तक वो सिंह की तरह दहाड़ने न लगे तब तक बोले खिलाते जाओ। हम नहीं करे भैया, शास्त्र कहते हाँ हाँ दद्यात, बोले देते जाओ। बोले हूँ नहीं। अब जब तक वो मारने के लिए उद्यत ना होने लगे जब तक बोले उसको खिलाते रहो। अब महाराज राम जी से जानकी मैया ने कहा किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ कि खिलाने में आनंद आए। कम खाते हैं ये ब्राह्मण। अगस्त जी का स्मरण किया राघव ने, और अगस्त जी का जैसे स्मरण किया, चिंतन किया, अगस्त जी आए और मैया जानकी जी ने थाली को सजाया। अनेकों प्रकार के व्यंजन, जैसे हम आप प्रसाद लगाते ना, भगवान को प्रसाद लगाते हैं, तो थाली में क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी रख देते हैं। ऐसा ना हो ज्यादा रोटी रख दें या ज्यादा खीर रख दें तो भगवान खा लें। ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रसाद लगाए ना, कम से कम 5 फुल्का, 5 रोटी का प्रसाद, जो साग बने, जो भी भाजी दाल आदि जो भी बने, उसको पर्याप्त मात्रा में रखो। और प्यारे, यदि प्रतिदिन आप भोजन का प्रसाद नहीं लगा सकते किसी कारणवश, तो प्रतिदिन दूध का प्रसाद अवश्य लगाना चाहिए। प्रतिदिन, ठंडी का सीजन है तो थोड़ी गुनगुना दूध करके गरम, थोड़ी सा नॉर्मल गरम करके, ज्यादा गरम नहीं, जितना आप पी सको उस प्रकार का लगाओ। ज्यादा गरम लगाओगे ना तो ठाकुर से नहीं पिया जाएगा। प्यारे, बढ़ गई लाइट। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगस्त जी आए, चौकी सजाई गई, भोजन के लिए थाली लगाई और आसन लगाया। चौकी पर थाली को जैसे ही रखा, अब अगस्त जी कहने लगे मैया ये थाली भगवान के प्रसाद की है क्या? इसमें तो थोड़ी थोड़ी सा जो खाने वाले पदार्थ हैं थोड़ी थोड़ी हैं, इसमें हमको कुछ नहीं होगा। अब बड़े बड़े पतीले जो होते भगवान को, जिससे गेहूं आदि को नापा जाता ना, बड़े बड़े पात्रों में महाराज सब्जी दाल रोटी चावल कचौड़ी मंगोड़ी दुनिया के मालपुआ रख दिए महाराज। अब अगस्त जी ने महाराज जैसे ही पहले खीर को उठाया और एक ही फुट में उसको पात्र को जिसको उठाया उसको सीधा एक बार में ही। अब महाराज प्रातः काल 9 बजे से भोजन प्रारंभ हुआ और दोपहर के 2 बजने लगे। सुबह का 9 बजे से, मॉर्निंग में 9 बजे से महाराज भोजन प्रारंभ हुआ और दोपहर के 2 बजने लगे, 3 बजने लगे। अब लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि आज भोजन नहीं मिलेगा क्या? सीता मैया बनाई जा रही, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया महाराज, भोजन बन रहा है और अगस्त जी गर्मा गर्म पाए जा रहे हैं।
आवाज देते मैया और ले आओ सीता से। अब जानकी मैया ने कहा महाराज जलपान कर लो। जब आधा भोजन हो जाता ना तो हम आप लोग थोड़ी थोड़ी से जलपान करते। महाराज थोड़ी बहुत जलपान कर लो। बोले मैया अभी तो भोजन आधा क्या, अभी वो जो गाना चला ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हा? बोले मैया अभी तो भोजन, अभी तो वो भोजन अभी प्रारंभ हुआ है, अभी आधा कहाँ हुआ। अब महाराज 4 बजने लगे। अब जानकी मैया राम जी के पास गई, अच्छे ब्राह्मण का निमंत्रण किया। महाराज 4 बजने लगे। अब राम जी कहने लगे देवी आप ही तो कह रही थी किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जिसको खिलाने में थोड़ी आनंद आए। अब लिया एक तुलसी का दल ठाकुर ने लिया, राघव ने लिया और कहा इसको जो प्रसाद आप देना उसमें डाल देना तुलसी दल को और दे देना। और अगस्त जी को राम जी ने इशारा किया कि अब रहने दो। और महाराज सीता मैया से कह दिया, जानकी से कह दिया, जानकी मैया से राम जी ने कह दिया अभी जल मांगे ना तो जल मत पिलाना, आप इनको जल नहीं पिला पाओगी। कह देना कि प्रभु हमने आपको त्रेता युग में भोजन कराया है, अब द्वापर युग में हम आपको जल पिलाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से राजन जैसे ही जल वर्षना जल भर की बारिश होना प्रारंभ हुई और अगस्त जी को ठाकुर जी ने स्मरण किया और अगस्त जी ने उस जल को पान करते गए। इंद्र ने आकर के और भगवान से क्षमा याचना की और उस दिन से भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। अहम इंद्रो हि देवानाम त्वम गावो इंद्रता गता गोविंद यति गायन्ते भुविमानवा। आज गौ माता के साथ और महाराज इंद्र ने गौ माता के दुग्ध से ठाकुर का अभिषेक किया, इसीलिए ठाकुर का नाम पड़ गया गोविंद। जिन लोगों ने गिरिराज जी की परिक्रमा की होगी गोवर्धन भगवान की, पल्ली साइड जब हम लोग आते हैं ना, पल्ली साइड आज भी वो स्थान है और भगवान का आज भी पूजन किया जाता है। अंदर से जो परिक्रमा है, बाहर से जो पक्की परिक्रमा बना दी गई उसमें नहीं है। अंदर से जो परिक्रमा है रज वाली, बालू वाली जो परिक्रमा है, धूल रज वाली, उस रज के माध्यम से जो जाता है अंदर वाली परिक्रमा से, वहां पर ठाकुर का आज भी पूजन होता है। महाराज एक दिन ग्वाल बाल कहने लगे भैया मैं तेरे वैकुंठ को देखना चाहता हूं। अब भगवान ने कहा कि मैं आपको वैकुंठ का दर्शन कराऊंगा। वृंदावन में जो ब्रह्मांड कुंड है, ब्रह्मांड कुंड, रंग जी का जो मंदिर है वो गाने लगते ना, रंग जी में सोने का खम्मा। किसने देखा सोने का खम्मा? देखा? हाँ गए आप? हाँ। तो रंग जी सोने के खम्मा, जो रंग जी मंदिर है उसके बगल से ब्रह्मा जी का जो कुंड है ब्रह्मांड कुंड, उसमें ग्वाल वालों ने डुबकी लगाई और सीधे कहाँ पहुंच गए? भगवान के वैकुंठ पहुंच गए। अब वहां क्या देखते हैं? वहां पर 4 मुंह वाले हैं, 5 मुंह वाले हैं, 6 मुंह वाले हैं। अब ग्वाल वाले जिससे भी बोले भैया राम राम, भैया जी राधे राधे, हर हर महादेव, लेकिन कोई बोले ही नहीं। विचार किया कि हो सकता है यहाँ पर ये नहीं जानते हो। क्यों? अब तो हाय हाय बाय बाय, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, नून, हाँ भैया नून, हाँ काका चल गौराम नहीं। अब एक जन ने एक दिन हमें भेजो गुड नून, और हम चक्कर में पड़ गए जो गुड नून का है। हाँ
अब सर्दी को सीजन से हमने सोचो जो कह रहे कि महाराज गोर ख्यात रहे करे वो नॉन। अब अपनी अपनी अकल आए। अब हम पूछे में संकोच लगे, नहीं तो अब इंग्लिश में लिखो तो हिंदी में लिखो हो तो हम पढ़ लेते। अब इंग्लिश में पढ़ करिए अक्षर भैंस बराबर महाराज। अब एक सज्जन के पास हम गए, हमने भैया एक जो मैसेज आओ तना पढ़ियो। बोले महाराज ये लिखो गुड नून। हमने जो तो हमने पढ़ लो यार मिला मिला के इको आए थे कहा है। अरे बोले महाराज गुड आफ्टरनून को मध्यम काल में और गुड नून को जो सायन काल से पहले 5 से 7 के बीच में बोले गुड नून चलने लगा कि आपका ये समय शुभ हो। अरे मन का भैया अच्छी इंग्लिश है, अब पढ़ने हमें खुद इंग्लिश पढ़ने। बोले वृंदावन में हरिलाल की। तो अलबाल विचार करने लगे, हो सकता है ये गुड नून जानते हो नून, लेकिन कोई नहीं बोला। अब महाराज विचार करने लगे, बोले हमको तो ठाकुर जी अपने वृंदावन में ही बुला लो। पुनः वृंदावन आ गए, समय बीता। भगवान पितम से सरदोत्फुल्ल मल्लिका। महाराज वो समय आ गया। कौन सा समय आ गया? भगवान ने जो गोपियों के लिए महाराज करने के लिए कहा था, आज भगवान ने बांसुरी को बजाया। और महाराज ऐसी बांसुरी को बजाया कि जिन गोपियों को पहले भगवान रामावतार में कह चुके हैं कि तुमको मैं द्वापर में जब मैं जन्म लूंगा उस समय तुमको मैं प्राप्त होऊंगा, उन गोपियों को ही सुनाई थी बांसुरी। अब महाराज जैसी बांसुरी को सुन रहे थे, अब एक गोपी गौ दोहन कर रही थी, गौ माता को लगा रही थी, गैया लगा रही थी। गैया चिड़िया नहीं, कह रहे चिड़िया नहीं, चिड़िया नहीं, गैया गैया। अब महाराज गौ माता को गैया को लगा रहे थे। अब जो लगाने वाली बाल्टी होती है ना या पात्र जो भी, उस पात्र को उसने क्या किया, उल्टा रख दिया और ठाकुर जी की बंसी सुन रही है और गैया को लगाने लगे। अब जैसे सास ने देखा, सास कहने लगी अरे बाबरी है गई है क्या, तेरा दिमाग कहाँ गया, तेरी बुद्धि कहाँ गई, सारा दूध बहे जा रहा है। महाराज एक गोपी अपने स्वामी जी को भोजन करा रही थी, हस्बैंड को। हाँ, स्वामी की समझ में नहीं आई थी। अब महाराज अपने स्वामी जी को भोजन करा रही थी, एक गोपी एक सखी। अब स्वामी जी को भोजन करा रही थी, उसी समय ठाकुर जी की बंसी सुनाई दी। अब महाराज स्वामी जी ने कहा देवी ये जो खीर बनाई है ना इसमें थोड़ी शक्कर कम है, ये जो तस्मई बनाई है इसमें चीनी कम है, शक्कर कम है। अब महाराज बंसी को सुन रही थी, नमक का डब्बा लेकर के आई, 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, 3 चम्मच डाली, 4 चम्मच डाली। स्वामी जी कहने लगे तू पावरी है गई क्या, बाबरी? हाँ, तेरी बुद्धि कहाँ है, मैंने शक्कर को मंगाया और तू नमक भरे जा रही है। महाराज एक गोपी क्या कर रही थी, डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी। कौन सी डेंटिंग पेंटिंग? डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी महाराज। अब जो आंखों का लगाने वाला होता है वो ओंठों पे लगा लिया, और जो ओंठों का लगाने वाला होता महाराज वो आंखों में लगा लिया। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी वाले की जय हो। ओ मैं तो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं
तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी हो दरबार रसिया। बंसी वाले की जय हो। बड़े भाव से काली की सेवा करते हो। जय हो काली की। जय हो काली की। महादेव। ओढ़ के आई में लाल चुनरिया, ये ओढ़ के आई मैं लाल चुनरिया, ओढ़ के आई में ओ लाल चुनरिया। अरे ओढ़े के आई आई में लाल चुनरिया, ओ लाल चुनरिया, लाल चुनरिया। ओढ़ के आई में लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तेरे पीछे में आई अकेली, तेरे पीछे में आई अकेली। ये गोपी कहती जय हो कन्हैया, तुझसे मिलने के लिए मैं अकेली आई हूँ। तेरे पीछे में आई अकेली, तेरे पीछे में आई अकेली। तेरे बड़े कोप की नई नवेली, बड़े ओढ़ की नई नवेली। ऐसी वैसी नहीं हूँ। गोपी कहती बड़े कोप की नई नवेली, बड़े ओढ़ की नई नवेली। बड़े कोप की हाँ नई नवेली, बड़े ओढ़ की नई नवेली। मैं तो आई हूँ, मैं तो आई हूँ कल मनोहर सिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार सिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार सिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार सिया। जय हो प्यारे की। बंसी वाले जय हो। ओ जब से लगी है तेरी लगनवा, जब से लगी है तेरे लगनवा, जब से लगी है तेरी लगनवा, जब से लगी है तेरी लगनवा। बिसर गयो है घर आंगनवा, बिसर गयो है घर आंगनवा। जब से लगी है तेरी लगनवा, जब से लगी है तेरी लगनवा, तेरी लगनवा, तेरी लगनवा, तेरी लगनवा, तेरी लगनवा। जब से लगी है तेरी लगनवा, जब से लगी है तेरी लगनवा। बिसर गयो है घर आंगनवा, बिसर गयो है घर आंगनवा। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
एक गोपी कहती, मेरी दीवानगी में कुछ कसूर आपका भी है, मेरी दीवानगी में कुछ कसूर आपका भी है। जय हो मेरे प्यारे, तुम इतने प्यारे ना होते और हम तेरे दीवाने ना होते। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार पिया, 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 मैं तो नाचूंगी दरबार पिया। कुलवंशी वाले की जय हो महाराज। अब महाराष्ट्र प्रारंभ हुआ। भगवान ने आज महाराज प्रारंभ किया। इस महाराष्ट्र में भगवान भोले बाबा भी गोपी बन करके आए और आज भी भगवान गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में विराजमान है। भोले बाबा की बाकी झांकी आज भी सायं काल के मेला में भोले बाबा को गोपी के रूप में श्रृंगार किया जाता है। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो महाराज। और समय बीता। एक दिन ठाकुर जी गोचारण कर रहे थे और भूख लगाई। उस दिन भोजन लेकर के नहीं गए और जैसे ही भूख लगी, अब महाराज ठाकुर जी से बाल वालों ने कहा, लाला बहुत भूख लग रही है। ठाकुर जी कहने लगे, भैया ऐसा करो, यहाँ से कुछ दूर पर कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, और उनके पास जाकर के तुम कुछ खाने के पदार्थ, भोजन की सामग्री लेकर के आओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बातें करने के लिए कहे तो बातें तो ऐसे कर लें। अच्छा, आज कल कथा होने अबे हमें कौन पता आते हो तो हैं? अच्छा, कल भी होने जो पूछे थे कल भी होना है। हाँ, आज छठवां दिन है। हाँ ठीक है, लेकिन पता नहीं कहा बोले जी महाराज, यहाँ सो बोलना नहीं कहा आपस में। ए नारायण, ए भैया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बाजार लगा लेते क्या रुपया किलो दे चनन की भाजी हैं? हाँ 100 की है, 100 की। नहीं है, चबल चबल कर रही। चनन की भाजी ना पूछो, बाजार थोड़ी लगो। तुम्हारी मूरा साज नहीं, हल्के हल्के हैं। हाँ? देखो तो कैसे उसे टीड़े टीड़े से, हम तो लंबे वाले चाने। ये कथा सुनो, कथा में आए तो कथा सुनो। वो बथा करना होता है, बथा सुना हम लगे कहा हमें जेते होते कि जे आवती नहीं है ज्यादा। हम जे वाली हम पढ़े शुद्ध, हम शिव पुराण भी करते, राम कथा भी करते हैं, विष्णु पुराण भी करते। हम 18 पुराण में से किसी भी हम पढ़े हैं, क्योंकि हम ये नहीं है कि थैला उठाया, वो वाली नहीं है हम। अब हमको वो वाली आती नहीं, तो इसलिए आप लोगों को हजम नहीं हो रही हमको लगता, इसलिए आप लोग बातें करने लगते। हाँ के बोले एक जने भी बब्बा हते, उनकी बहू हती थी, सुबह बहुत ज्यादा उनसे परेशान हती। जा वाली हमें आउत नहीं है। बोल वृंदावन में हरि लाल की, बोल वृंदावन में हरि लाल की। हाँ ऐसे राजा बाबू बनो। हाँ, नाक छपा के बैठी में कहा धरू, हम अपनी पहुंच रही थे, इसे आए थे। हाँ? राजा बाबू बनो, जहाँ जे हो तो कहे बोले भी बिन्नू आई थी, अभी भैया आए थे, वास्तव में बहुत अच्छी आती है, उनके मुंह से तो अमृत बरसत, तो फूल से बरसत थे। अच्छे बनो। अब महाराज ठाकुर जी से ग्वाल वालों ने कहा,
कि हमको भूख लगी है। जैसे ही महाराज भूख के लिए कहा, ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मणों ने नहीं दिया। ठाकुर जी के पास आए, बोले उन लोगों ने तो बात ही नहीं की। क्यों? कई जगह ऐसे नियम होते हैं, अग्निहोत्र करते वक्त या जाप करते वक्त, माला करते वक्त मौन रहना चाहिए। अब जब इस प्रकार से कहा महाराज, बोले आप ब्राह्मणों के पास मत जाना, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना। क्यों? क्योंकि भैया माताएं हर काम में आगे रहते हैं। माताएं, आजकल की जो माताएं बहनें ना, पढ़ने में महाराज सबसे आगे हैं। हमारी बहनें विराजमान हैं, इतनी आगे महाराज, अब तो सब चलाने लगे, सब चीजों में इनको आगे, हाँ हर काम में आगे। तो बोले माताओं के पास जाना, और माताएं भोजन कराने में बहुत आगे होती हैं। कभी भी यदि हम तो कई बार प्रैक्टिकल करके बैठे हैं, कई बार हमने इस प्रकार आजमाया। क्यों? हमारा तो काम ही है मांगने का, हम ठहरे गरीब ब्राह्मण। तो हमारा काम है, हम भाइयों से कम कहते कि कुछ ले आना। हम तो माता जी हमसे कह देते, माता जी अब हम कल जाएंगे, कुछ चकाचक ले आना। स्वामी जी के बटुआ, मतलब अपने जो स्वामी हस्बैंड के, अपने ज्यादा नहीं, 100-200 उतने में हम लोगों का भला हो जाता है। भाइयों से नहीं कहते। क्यों? ये लोग भी देते हैं, ये लोग देते मोटा, वो मोटी रकम थोड़ी कम दिखती है, ये हल्की हल्की जो आती है ना, हाँ माताएं हर काम में आएंगे महाराज। अब पुनः गए, ब्राह्मण पत्नियों से कहा कि भगवान आए हैं और भोजन मांग रहे हैं। अब महाराज जैसे ही कहा, अब गोपियों ने भगवान को भोजन कराने के लिए और जाने लगे। ओ थाली भर के लाई खींचड़ो, ओ थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली। ओ थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली। जीव मेरो श्याम घड़ी जीवा में बेट जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर की बाटली। जीव मेरो श्याम घड़ी जीवा में बेट जाट की। जीव मेरो श्याम घड़ी जीवा में बेट जाट की। जय हो। भरोसे बैठे रहो तो होके ही मर जावे लो। के भरोसे बैठे रहो तो भूख लो मर जावे लो। आज माँ बोतन के खींचड़ो, आज माँ बोतन के खींचड़ो, कठी काली छाछ दी। जीवो मेरो शाम घड़ी जीवावे बेस जात की। जीवो मेरो शाम घड़ी जीवावे बेस जात की।
बार बार पट खोलते, बार बार मंदिर में जाते, बार बार पट खोलते, बार बार मंदिर में जाते, बार बार पट खोलते, बार बार मंदिर में जाते, बार बार पट खोलते। किन कौड़ी जी मेरा मोहन करले करले बोलते, किन कौड़ी जी मोर मोहन करले करले बोलते। जद्दू जी में तद जमागो, जद्दू जी में तद जमागो, मानो कोई लाट रे, कल कोरी लाट रे, जीव मेरो चाम घड़ी जीवावे बेटी जात की, जीव मेरो चाम घड़ी जीवावे बेटी जात की। जय हो जानकी। वृंदावन में हर लाल की जय हो। अब आनंद आया। अब आप लोग हाथ भी उठाने लगे, जयकारा भी लगाने लगे। लगता है हमको आप लोगों को नाम कटाना है कंजूसों वाली डायरी से, कटाना है। कुछ कुछ दिख रहा है ऐसा। अच्छा, नई वाली में लिखने। अब महाराज ठाकुर जी को अनेकों प्रकार के व्यंजनों का भोजन उन गोपियों ने बड़े प्रेम और भाव से कराया और समय बीतता गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित से राजन, अब एक दिन यहाँ पर नारद जी महाराज और भगवान के पास आए, प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु को प्रणाम करने के बाद नारद जी कहाँ गए? कंस के पास गए। नारद जी महाराज कंस के पास गए और कंस के पास जाकर के कंस के पास जाके कंस से कहने लगे। नारद जी कहते, नारद जी जैसे ही गए, नारद जी को प्रणाम किया कंस ने। क्यों? क्योंकि नारद जी गुरुदेव हैं कंस के। प्रणाम किया महाराज। प्रणाम करने के बाद अब गुरुजी ने पूछा, चेला तुम्हारा तो मुंह ऐसे ही लग रहा है जैसे 10 दिन से केला खाने के लिए नहीं मिले हो, 10 दिन से तुमको भोजन आदि अन्न आदि ना मिला हो। अब कंस कहने लगा, गुरुदेव 10 दिन से तो क्या, जब से जो आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने कहा था तेरा काल कहीं ब्रज मंडल में जन्म ले लिया। और महाराज मैंने जितने भी दैत्रों को भेजा ना, आगासुर, बकासुर, केसरी, पूतना, मत्स्यासुर आदि आदि जितने असुरों को भेजा ना, सब जाते बोले मैं जाऊंगा और मार करके आऊंगा। यहाँ से तो बहुत अपनी बलिष्ठता, अपनी बल को, वीरता को बखान करके जाते, लेकिन वापसी कोई नहीं आया। अब महाराज गुरुदेव क्या करें?
अब नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे, हम बताएं तुम्हारा जो काल है ना कहाँ है? बोले नंद और यशोदा की जो दोनों छोरा है ना वृंदावन में, वही देवकी के लाला हैं। और ये वसुदेव ने रात्रि काल में और नंद भवन में ये रखाया था। अब तो कंस ने तलवार को निकाल लिया, पहले मैं वसुदेव को मारूंगा, देवकी को मारूंगा। महाराज बड़बड़ाने लगा। नारद जी ने कहा, ऐसा कुछ करोगे तो वो तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं है। कहने लगते ना, जहाँ तलवार काम नहीं आती वहां सुई काम आ जाती। बगल वाली ज्यादा धक्का मार रही हो ना और आल पे ले लियो हो और धीरे से उसको छुपा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नहीं, ज्यादा परेशान हो कस की बात है, ऐसे मत करना। अब महाराज बोले, जहां तलवार काम नहीं करेगी, जहां सुई काम कर जाएगी। अब जैसे ही कहा, बोले क्या करें गुरुदेव? बोले ऐसी युक्ति बनाओ, कुछ मेला आदि का आयोजन रखो। और मेला ठेला में बच्चों का जाने का बहुत मन होता है। जब कोई भी मेला लगता है ना तो वहां पर जाने का मन होता है। अब बोले यदि उनका मन नहीं हो तो तुम ऐसा करो, अपना रथ भेज करके उनको बुलवा लो। और यहाँ पर उनको बुला लोगे ना, और सब जितने भी तुम्हारे मल्ल युद्ध करने वाले हैं, जो पहलवान हैं या जो बलिष्ठ ज्यादा वीर हैं, उनको सबको एकत्रित कर लो और एक साथ जोड़ करके उन दोनों को समाप्त कर दो। बोले हाँ गुरुदेव, ये बहुत अच्छा आपने बताया। अब महाराज कंस ने महाराज अक्रूर जी को बुलाया और जैसे बुलाया कहा, मनोरथम करो युक्ते जनेना देवता नपि युतम हर्षभ्यो तथा में क्या करो ते। आज अक्रूर जी कहने लगे, भैया एक बात कह दूं? महाराज एक बात बोल दूं? बोले हाँ बोलिए। बोले व्यक्ति मनोरथ बहुत बड़े बड़े करता है, जैसे हम आप सोचने लगते ना, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे। यदि हम भी गोरे होते ना तो हम भी अपनी एक ऐसी सेल्फी लिया करते। हाँ महाराज, कैसे मिलोगे मुझे? कैसे? हम कार्य कर गए इसलिए हम नहीं लेते, ज्यादा बता रहे हैं। मनोरथ व्यक्ति सोचता है, बोले यदि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, मैंने ऐसा किया। लेकिन होता वही है जो परमात्मा को कराना होता, मेरे ठाकुर को जो कराना होता ना वही होता है। हम लोग सोचते रहते हमारी भी शादी होगी, हमारी भी वो पूछे ही नहीं, रोका करें। बताएंगे हम किसी। लेकिन जो हमारे भैया बैठे ना, ये हाँ ये भैया बैठे, हाँ पेड़ वाले भैया, रवि, हाँ रवि भैया, हमने एक दिन इनसे पूछा, बहुत अच्छे हैं, वास्तव में बहुत अच्छे हैं। जितना कहा जाए मतलब शब्द कम पड़ जाए इनकी, यदि अच्छाई का व्याख्यान करें, लेकिन 2 शब्दों में अपने हैं। क्योंकि अब महाराज जो पेड़ बजाते ना, ये इनसे मैंने पूछा, भैया आप इतनी रात्रि कालीन में प्रतिदिन चले जाते, इतने रात्रि में 10-11 बज जाते। उस दिन 12 बज गए थे, जन्म के दिन 12:30-1, लेकिन इसके बाद भी ये गए। जब आए दूसरे दिन पूछा, निवेदन किया, बोले महाराज क्या बताएं? हमने कहा क्या हुआ बताइए ना। बोले क्या है, आपने वो लड्डू खाया नहीं अभी? बहुत अच्छे हैं वाकई, ज्यादा नहीं कहेंगे, समय की एक अवधि है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम तो क्या सोचने लगते, हम खुश हैं, मतलब हम अभी महाराज। बाकी हमारे भी एक बालक है, एक बालिका है, और हमारा विवाह भी हो गया।
14 बरस भाई के लिए हो गए, 1-2 बरस नहीं, 14 बरस हो गए और हम 32 बरस के हो गए। जब 19-20 के समथिंग के थे, जब हमारी महाराज लड्डू मिल गए थे खाए और बाल झड़ने लगे, सही बताना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज अक्रूर जी कहने लगे कि हम आप क्या करते, मनोरथ बहुत, हम ऐसा करेंगे, यही कथा चल रही थी ना, हम ऐसा करेंगे, लेकिन होता वही जो परमात्मा को कराना होता। अब जैसे ही रथ दिया, बोले तुम लेने जाओ। महाराज रथ से लेने के लिए जैसे ही पहुंचे, महाराज सुबह से लेकर के शाम हो गई, पहुंच नहीं पाए। शाम को जैसे ही पहुंचे, ठाकुर जी ने जैसे ही देखा ना, लेकिन भक्त जितना सोचता नहीं है उससे अधिक कहीं भगवान देते हैं। जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे और अक्रूर जी को देख करके ठाकुर जी और बलराम भैया अक्रूर चाचा आ गए, अक्रूर चाचा आ गए कह करके और प्रणाम किया, गौ माता का दर्शन कराया। क्यों? ये पद्धति होती थी पहले जमाने में कि कोई अतिथि आए उसको गौ माता का दर्शन कराएं कि आपको जो चाहिए हो निसंकोच भाव से मांग लेना। गौ माता की के पास से किसी वस्तु की कमी नहीं है घर में। अब अक्रूर जी जैसे ही आराम करने लगे, ठाकुर जी चरणों की सेवा करने लगे, चरण दबाने लगे और ठाकुर जी ने कहा कि हम आपको लेने के लिए आए हैं, कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन रखा है। जैसे ही कहा महाराज ठाकुर जी से, ठाकुर जी कहने लगे अक्रूर जी से, चाचा ये मत बताना, आप तो कहना सिर्फ मेला का आयोजन है, क्योंकि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा वृंदावन से। महाराज जैसे ही कहा और महाराज प्रातः काल हुआ, बाबा से कहने लगे हम तो मथुरा का मेला देखने के लिए जाएंगे। ग्वाल बाल सब महाराज मेला देखने की जैसे ही बात हुई, ग्वाल बाल भी आ गए, कन्हैया हम भी आपके साथ में चलेंगे। और जैसे ही जाने लगे महाराज, आज ग्वाल बाल गोपियों ने जैसे ही सुना ना, महाराज गोपियों ने जैसे ही सुना कि हमारे श्याम सुंदर, हमारे नंदनंदन, हमारे परमात्मा, हमारा ठाकुर आज हम लोगों को छोड़ करके जाएगा। जैसे ही सुना महाराज, सारी गोपियां आ गईं और महाराज कहने लगे कि हम यहाँ से ठाकुर जी को जाने नहीं देंगे। आपस में चर्चा करने लगी कि जिनके दर्शन के बगैर हम एक पल नहीं रुक सकते, एक क्षण जिनका हमको दर्शन ना हो उनके बगैर हम कैसे रहेंगे। गोपियों ने रथ को रोक लिया। महाराज आज गोपियां गुनगुनाने लगी, हम लोग भी एक भजन गुनगुनाएंगे। हमने तुमको दिल दिया था, ओ हमने तुमको दिल दिया था, आज माने के लिए हमने तुमको दिल दिया था, आज माने के लिए हमने तुमको दिल दिया था, आज माने के लिए हमने तुमको दिल दिया था, आज माने के लिए हमने
आज महाराज गोपियां कहते हैं दिल में न जाने कैसी तेरे लिए इतनी जगह बन गई, तेरे दीदार की एक छोटी सी छोटी, तेरे दीदार की एक छोटी सी छोटी चाहत जीने की वजह बन गई। हमने तुम्हें गोद लिया था आजमाने के लिए, हमने तुम्हें गोद लिया था आजमाने के लिए। हो प्यार की श्याम सुंदर, यदि आपको जाना है ना तो आप चले जाइए, लेकिन बार बार हमको मुड़ मुड़ करके मत देखना। जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए, जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए, मुड़ मुड़ कर ना देखिए प्यारे, मुड़ मुड़ कर ना देखिए। उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए, उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए। हो करके लेकिन आजकल का जमाना बदल गया प्यारे। अब क्या होता है, जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए, जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए। हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। जख्मों भरे आलम भुलाए नहीं जाते, रेगिस्तानों के जंगलों में नाले बहाए नहीं जाते।
अच्छा ये बताओ मोहन, हे श्याम सुंदर, हे बांके बिहारी, हे रंग नंदन, हे श्याम सुंदर, अच्छा ये बताओ क्या प्रेम हुआ था तुमको हमसे? क्योंकि यूं बेवजह दीवालों पर हथौड़े चलाए नहीं जाते। हमने तुमको तो दिया था आजमाने के लिए, 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 आजमाने के लिए, आजमाने के बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय हो। महाराज आज गोपियां रुदन कर रही हैं और जैसे ही ठाकुर जी जाने लगे महाराज, आज मैया ग्वाल बाल गौ माता सब ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि सब रुदन कर रहे हैं। सब रुदन कर रहे हैं। क्यों प्यारे? जो एक बार हमारे बिहारी जी का दीवाना हो जाता है ना, या जो एक बार प्रेम की प्रीत रंगीलो ही जाने, कहते ना अन्न का दुख किसको होता है? जो अन्न को कमाना जानता है। या अन्न की कीमत कौन समझता है? गेहूं आदि अन्न की कीमत कौन समझता है? जो उस गेहूं को उगाता है ना, उस व्यक्ति से पूछो कि गेहूं कैसे प्राप्त होता है प्यारे। अब ये ठंडी का सीजन है ना, और हमारे किसान भाई लोग कहां पर खड़े होंगे? खेत पर होंगे प्यारे। अन्न की कीमत कौन जानता है? जो उस अन्न को कमाता है। वो क्या जाने पीर पर आए जाके पैर न फटी बिमाई, जिसके पैर में कभी कोई कंकड़ नहीं चुभाना, वो क्या जाने दूसरे के पीर को। आज महाराज ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, ग्वाल बाल गोपियां मैया सब रो रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे मैया गोपियों हम आज जाएंगे और कल प्रातः काल मथुरा का मेला देखेंगे और परसों पुनः वापस आ जाएंगे। अब महाराज जैसे ही कहा, छोड़े चले ब्रज धाम कन्हैया, छोड़े चले ब्रज धाम कन्हैया, छोड़े चले गौ में रोए बछड़े रोए, गौ में रोए बछड़े रोए, रोए सभी ब्रज नार कन्हैया, छोड़े चले ब्रज धाम कन्हैया, छोड़ चले। आज महाराज गौ माता ग्वाल बाल गौ माता सब रुदन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने ठाकुर जी को बिठारा और ठाकुर जी ने कहा अब रथ को आगे बढ़ाइए। जैसे रथ आगे बढ़ने लगा, रथ जहां तक दिखाई दिया रथ को देखते गए, रथ दिखना बंद हो गया। रथ की जो ध्वजा है
रथ में जो झंडा लगा था, ध्वजा लगी थी, उसको जब तक वो दिखाई दी तब तक देख के गई। जब तक रथ में जो धूल रज उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी, जब तक वो दिखाई दी देखती गई। महाराज भगवान चले गए। जैसे ही महाराज गए, अब मथुरा में जैसे ही विचार करने लगे, अक्रूर जी विचार करते हैं कि आज जो ब्रजमंडल की दो आंखें हैं मानो, कृष्ण और बलराम कौन है? ब्रजमंडल की दोनों आंखें हैं भगवान से, और बलराम भैया से इतना प्रेम करते हैं, ब्रज के बाल बाल गोपियां बहुत प्रेम करते, उस प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती प्यारे। अक्रूर जी विचार करते इस दुष्ट कंस के पास हम लेकर के आए। अब महाराज जैसे ही पहुंचे, बाबा आदि पहुंच गए, बलराम जी ने कहा, बाल बाल सब कहने लगे। ठाकुर जी ने कहा, बाबा अभी सायंकाल होने में कुछ विलंब है, अभी अंधेरा होने में कुछ समय है, कुछ मेला हम आज देख आए, कुछ कल देख लेंगे। जैसे ही कहा महाराज, नंद बाबा कहने लगे, लाला ये अपना वृंदावन ना है, अपना वृंदावन नहीं है, ये मथुरा राजा कंस की नगरी है, मथुरा है। और तोरो का ठिकानो, तेरा कोई ठिकाना थोड़ी है। किस गोपी के घर में तू घुस जाए, माखन चुराने लगे, किसका वस्त्र छीनने लगे, किसको छेड़ने लगे, ये अपना नगर नहीं है। बलराम जी ने कहा, बाबा आप हमको आज्ञा दे दीजिए, और अंधेरा होने से पहले, सायंकाल होने से पूर्व ही हम इनको वापस ले आएंगे। अब ग्वाल बाल जैसे ही जाने लगे, मथुरा की गोपियों ने जैसे ही सुना ना, कौन आया? भगवान आए हैं। अब तो महाराज सब भागने लगे, तो देखने के लिए दौड़ने लगे। क्यों महाराज? क्योंकि सुन रखा था कि वो जो कन्हैया है ना बहुत सुंदर है। ओ धाये काम धाम सब त्यागे, धाये काम धाम कब त्यागे, धाये काम धाम सब त्यागे, धाये मनोहर निधि लोटन लागे, मनोहर निधि धाये आज महाराज श्री
तुलसीदास बाबा लिखते क्या कह रहे हैं? धाये धाम काम सब त्यागे। जिसने भी सुना ना कि वो पूतना को मारने वाला लाला आ गया, वो गिरिराज गोवर्धन धारण करने वाला लाला आ गया, वो अगासुर वगासुर अट्ठासुर बत्सासुर आदि को मारने वाला लाला आ गया, वो गिरिराज धारण करने वाला लाला आ गया। जो सुनता है, जो काम कर रहा होता है ना, उस काम को छोड़ करके क्या कहते, दौड़ पड़ता है। धाये काम धाम सब कुछ छोड़ करके और महाराज ठाकुर का दर्शन करने के लिए आ गए। और महाराज जैसे ही आए ना, न तो उसमें हम तुम खिले हैं तो है तुम। सुखदेव जी महाराज ने नहीं लिखा, ये तो तुलसीदास बाबा ने लिखी चौपाई। जो धाये काम धाम सब त्यागे, मनोहर रंग नदी लूटन लगे। अब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, न तो उसमें हम तुम खिले हैं तो है नारायणम पुरुषमाध्यायम यज्ञाभिजाति दरविंद शोका ब्रह्मा विरासी दयते सलोका। महाराज ना तो उसमें हम तुम खिल हेतु हेतु। आपस में बात करती हैं, आपस में क्या कर चर्चा करती गोपियां। गोपियां कहती है, अरे सखी है तो कितना नन्हा सा है, इसने उस पूतना को कैसे मारा होगा। एक कहती सखी देख कितना सुंदर है। अब महाराज जब आपस में बातचीत करते ना, ठाकुर जी उसी गोपी की तरफ देखने लगते, और गोपी की तरफ जैसे ही देखते ना, ठाकुर की दृष्टि कैसी है प्यारे, मैंने बताया था ना, एक बार बिहारी जी की नजर यदि हम आप पर पड़ जाए ना प्यारे, या एक बार हम बिहारी जी को दृष्टि लगा करके देख लेना, तो बिहारी जी का दीवाना हो जाता है वो। मेरा ठाकुर इतना छलिया है, इतना नटखट है। अब जिस गोपी को देख लेता है ना, अब गोपी भी कहती कि हम भी किसी से कम नहीं। अब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े ना तो बाल बाल कहने लगे, कन्हैया एक बात बता, जहां पर तेरी कुछ रिश्तेदारी है, कुछ रिलेशन है क्या, कुछ कांटेक्ट है क्या तेरा, कुछ रिश्तेदारी है क्या। अब ठाकुर जी कहने लगे, तुमको पता ना है का, यहाँ के जो राजा है ना मेरे सगे मामा लगे, सगे एकदम सगे, हम लोग नहीं कहने लगते। आपको पता है महाराज, वो हमारे बिल्कुल एकदम जिगरी, हाँ जिगरी। अब महाराज बोले हमारे सगे मामा है एकदम। अब जैसे ही कहा, अब ग्वाल वाले गोपियां कहने लगी, ग्वाल वाले कहने लगे, अरे लाला तूने पहले ना बताओ, हम तो अपने वही प्रतिदिन वाले कपड़े पहन करके चले आए, थोड़ी हम बंठन के आते, हाँ थोड़ी चुन्नी उन्नी डाल के आते, थोड़ी थापक हुआ चंदन लगा के आते, थोड़ी पगड़ी बांध, हमको क्या पता। हमने कहा मेला देखने जाना, हमने कहा चलो मेला में क्या किससे पहचान करनी वहां। अब ठाकुर जी कहने लगे, तो मामा के यहाँ कोई कमी है क्या भैया। एक धोबी भैया देखे जो कपड़े लेकर के आ रहे थे। अब जैसे ही कपड़ों को मंगाया ठाकुर जी ने, अब महाराज धोबी तो जितना मालिक को अकड़ नहीं होगी, जो मालिक होता ना उसको अकड़ नहीं होती, लेकिन जो उसका नीचे होते ना उसके सेवक, उसको बहुत अकड़ होती। आपको पता है हमारा रिलेशन उनसे है, हाँ वो ज्यादा करता। अब धोबी से कहा, भैया ये बस्ता हमको मिल जाएंगे क्या। बोले तुम कौन हो। बोले मैं बताया, मेरे मामा है वो, मेरा नाम कृष्ण है। अब धोबी कहने लगा, अच्छा मुझे पता है तुझको किस लिए बुलाया मामा ने। अब ठाकुर जी कहने लगे, तो मामा आपको पता है तो 2-4 वस्त्र दे दीजिए। बोले तुमने कभी ये वस्त्र राजसी वस्त्र पहने भी हैं, तुम गऊओं को चराने वाले ग्वाले हो,
एक ग्वाला बगल में ठाकुर जी के खड़ा था। ठाकुर जी को इशारा किया, ठाकुर जी से कहता कन्हैया वो वाला पूतना वाला हाथ इसको भी दिखा दे। ठाकुर जी ने जो दिया ना एक हाथ, उसका गोविंदा ये नमो नमः हो गया। उसी समय उसका क्या हो गया? सीताराम। हाँ सत्य है। अब ग्वाल वालों से कहा जो वस्त्र तुमको अच्छा लगे पहन लो महाराज। अब ऊपर का जो कंस था वो तो अच्छा तगड़ा था, ग्वाल वाल एक हड्डी के बेचारे। अब जो नीचे का था वो ऊपर पहन लिया, और जो ऊपर का था नीचे पहन लिया महाराज। आजकल जैसे डेंटेड घोड़ी चलने लगी हो, फैशन फैशन। हाँ हम बताएं एक बात, बताएं कि रहने दें? बता दें। अब हम एक जगह गए शादी में गए हम, और हमारे पास वो दूसरे वो वाले कपड़े होते ना, वो जीन्स या मतलब वो नहीं हमारे पास। हमारे तो ये लुंगी है, एक लगाई, एक ये पवेलिया ऊपर से। अब शादी में गए तो महाराज, शादी में तो कैसे जाते हैं? हाँ शादी में तो बहुत बन-ठन के जाते। एक निकालेंगे, बोले ये अच्छी नहीं लग रही, रख देंगे, फिर दूसरी निकालेंगे। अब इसका जो वो मैचिंग का ये भी सही नहीं, अब फिर तीसरी निकालेंगे, एक बार पहन लेंगे, फिर देखेंगे ना, बोले कुछ जच नहीं रही, वैसे ही है ना ये थोड़ी सा। हाँ फिर निकाल देंगे। अब हम तो भैया हमारे पास है। अब एक सज्जन हम जैसे ही पहुंचे, बोले गुरु जी आ गए। हमने कहा भैया आ गए। बोले एक बात पूछे। हमने पूछो। बोले बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं। हमने कहा आज तक हम बुरा किसी का नहीं मानते, क्यों मानेंगे? बोले गुरु जी जो बताओ, आपके पास कपड़ा नहीं है? कपड़ा। अब हमने नीचे से ऊपर तक देखो कि हम ये कपड़ा पहने, कि ओन्ना पहने, कि लत्ता पहने। हमने फिर देखो एक बार ऊपर से नीचे तक। तो हमने भैया हम पहने तो हैं। बोले जी वाले नहीं, जैसे हम पहने, जैसे हम अब भी पहने थे बढ़िया जीन्स महाराज। अब हमने भैया हमारे पास जे नहीं है, और हम पहने तो नहीं है। ठीक है। अब बोले बैठ जाए। नहीं बैठो, बिल्कुल बिराजो, स्वागत है। अब बैठ गए। अब बगल में वो पेंटे सो चलन लगी मैं फैशन से। तो ऊ में आओ जो कछु कहा तो राम जाने सो फटो तो, और एक धजिया ना हो लटकती। अब जौन हो राम जाने, एक इतना नहीं ऐसा लगो तो हम देख रहे थे कछु दिल। अब हमें चैन ना पड़ो। हम इन्हें पूछ दी। हमने भैया एक बात पूछे? बोले हो पूछो। हमने कहाँ गैर परे थे? हमने कहाँ गैर परे थे? हमने क्यों गैर परे थे का? बोले हाँ महाराज। तो हमने तुम्हारा जो पेंट कैसे फट गयो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज अब फैशन चल गई ना। अब ऐसे ही ग्वाल वालों वो वस्त्र पहने थे, लेकिन वो कैसे वस्त्र थे? नीचे का ऊपर पहन लिया। अब नीचे का ऊपर पहनेगा तो कैसे पहनेगा? उसमें से सिर डाल लिए, ऐसे हाथ डाल लीजिए, अब कैसा लगेगा? और जो ऊपर का था उसको ऐसे पुबे करके ऐसे बांध लिया। अब कहने लगा कन्हैया आनंद तो बहुत आ गए, कपड़े हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन थोड़ी ढीले ढाले हैं। अब ठाकुर जी ने कहा यदि ढीले हैं तो थोड़ी और ऊपर कर लो। जैसे बचपन में हम लोगों ने जब कपड़े लेने जाते ना, तो अब कैसे आते कपड़े? माताएं कहती हैं ऐसे कपड़े लेना है कि 1-2 साल तक ये चलत रहा है, नहीं तो हर साल ओछे हो जाए। अब जब छोटे होते फिर बड़े हो जाते, फिर तो वो फटेंगे, लेकिन छोटे अब भी आज हैं सो ये करोड़े जैसे ही ना, सुखा तो फोल्ड कर दो जाएगा, ऐसा मोड़ दिया जाएगा, या थोड़ी और ऊपर है ऐसा टंगा ले बेचारो, ऐसे फरते रहे। अब महाराज बोले कन्हैया ये भी कर लिया, लेकिन बोले तो रुक जाओ किसी दर्जी को देखते। दर्जी को देखा और फिटिंग के कपड़े किए महाराज। अब एक सुदामा नाम का माली था, उसके यहाँ पर ठाकुर जी गए, मालाएं को पहना दिया। अब ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया नेक कमी और रह गई, थोड़ी कमी और रह गई। क्या कमी रह गई? बोले कन्हैया आनंद तो आ गया, लेकिन थोड़ी सी कमी ये रह गई कि जब तक ब्रजवासियों को मस्तक पर थापकता हुआ चंदन ना लगा हो ना, तब तक आनंद नहीं आता। उसी समय कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी, और वो जा रही थी कंस के यहाँ पर चंदन लेकर के। कंस के यहाँ पर चंदन लेकर के जा रही थी महाराज, और जैसे ही चंदन लेकर के जा रही थी, ठाकुर जी ने जैसे ही देखा ना, अब क्या कहने लगे, अरे सुंदरी
कुब्जा ने सोचा हमको कौन सुंदरी बनाएगा। कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी महाराज, तो उसको सब लोग क्या कहते थे? तिरवक्रमा कहते थे, कुबड़ी कहते थे। लेकिन ठाकुरों प्यारे, इन कथाओं को सुनकर के अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अपनी वाणी के द्वारा यदि हम आप किसी से अच्छा नहीं कह सकते ना, तो किसी से बुरा मत कहो प्यारे। बनना है ना तो पुष्प बनो, बनना है ना तो पुष्प बनो, कांटे बनने की चेष्टा मत करना। क्यों? क्योंकि कांटों को याद तो करते हैं, लेकिन कब तक याद करते हैं? तब तक जब तक वो पैर में रहता है। जैसे ही पैर से निकल जाता है ना, उस कांटे को कोई याद नहीं करता। लेकिन पुष्प प्यारे, पुष्प को कब तक याद किया जाता है? पुष्प तोड़ने के बाद सूख भी जाए ना, तो उसका इत्र बनता है प्यारे, पुष्प का इत्र बनता है। और जब हम आप इत्र डालते ना, तो उस पुष्प को याद पुनः किया जाता। बोले कौन सा इत्र है? बोले बेला का इत्र है। बेला का जो पुष्प होता, बोले गुलाब का इत्र है, ये चमेली का इत्र है। तो प्यारे, बनना है ना तो पुष्प बनो, कांटे बनने की चेष्टा मत करना, क्योंकि कांटों को निकाल के फेंक दिया जाता है। जीवन में ऐसी कोशिश करो जिससे भी मिलो ना, वो दोबारा मिलने की चेष्टा करे। वाणी तो हमको आपको बोलना ही है। यदि हम इस वाणी से आपको गाली देने लगे तो भी बोलना है, और भगवान का नाम आपसे लेने लगे तो भी बोलना है। तो प्यारे, बोलना ही है तो अच्छा बोलो ना। आज हमारा ठाकुर श्याम सुंदर, हमारे ठाकुर को किसी में बुराई दिखती ही नहीं, सबको अच्छी दृष्टि से देखते हैं। हम लोग प्यारे छोटी सी बातों पर महाराज लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं प्यारे। क्यों? क्योंकि जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, या जीवन में कभी रामचरितमानस प्यारे, भाइयों से भाइयों का प्रेम कैसा हो, बहू का सास से प्रेम कैसा हो, इस कहते रामचरितमानस जीवन जीने की, भागवत कथाएं आदि जो कथाएं हैं, सत्संग है, ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं महाराज। अब